बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य भर में मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। डेडलाइन में आखिरी 11 दिन बाकी हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक आज शाम तक करीब 84% फॉर्म जमा भी हो चुके हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान ऐसी खबर आई है जिसने सियासी माहौल को नए सिरे से गरमा दिया है, विवाद की नई लकीर खींच दी है। वोटर लिस्ट विवाद को लेकर आज की 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया है कि सुधार प्रक्रिया के दौरान कुछ विदेशी लोगों के वोटर लिस्ट में नाम होने की जानकारी सामने आई है। दूसरी खबर यह है कि जब तेजस्वी यादव ने इस खबर पर प्रतिक्रिया पूछी गई उनसे, तो उन्होंने सूत्र को मूत्र बताकर पत्रकारिता पर सवाल उठाए, विवाद खड़ा कर दिया। चूंकि बिहार में सियासी बिसात बिछने लगी है, माहौल चुनावी है, ऐसे में इन दोनों खबरों को लेकर राज्य की राजनीति में तीव्र प्रतिक्रिया है। महागठबंधन के नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, तो सत्ताधारी गठबंधन के नेता तेजस्वी की ओर से सूत्र पर की गई टिप्पणी को मुद्दा बनाकर पत्रकारिता का अपमान बता रहे हैं। आज एबीपी न्यूज ने इन दोनों खबरों को लेकर बिहार में गहन पड़ताल की है, जमीनी हकीकत को जाना है। वोटर लिस्ट समीक्षा पर क्या है प्रदेश का ओपिनियन पोल, उसके बारे में आपको विस्तार से देने वाले हैं जानकारी। लेकिन पहले तेजस्वी यादव का यह बयान सुनिए। सूत्र बता, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग। तो इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है, वेस्ट ही है ना। कई भाजपा के नेता और कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं मूत्र पीजिए, तो शुद्धि का काम है। मीडिया के सूत्रों पर की गई तेजस्वी यादव की मूत्र वाली टिप्पणी को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने हैं। एक दूसरे पर आरोपों का दौर भी नए सिरे से शुरू हो चुका है। वैसे राजनीति में सूत्रों के हवाले से लालू प्रसाद यादव भी एक वक्त पर बहुत खबरें दिया करते थे और आरजेडी के सूत्रों से जुड़ी बहुत सारी खबरें एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई और हमारी खबर सही भी साबित हुई। लेकिन आरजेडी चूंकि लंबे समय से सत्ता से बाहर है, लिहाजा सूत्र पर मूत्र वाली सियासत को आगे बढ़ाकर तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें वो सफल हो पाएंगे? सूत्र पर मूत्र वाली राजनीति वोट बटोरने में कितनी मदद करेगी उनको, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पर सियासी तीर एक दूसरे पर कैसे दागे जा रहे हैं, अब जरा वो जान लीजिए। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि सेक्युलर पत्रकारों को जवाब देना चाहिए कि वो इस बयान पर क्या कहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा है कि यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सुनियोजित हमला है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने इस बयान को भाषा की लंपटता बताया है। एलजेपी की सांसद शांभवी कहती हैं कि आरजेडी के नेता बौखला गए हैं। असल में तेजस्वी ने तुकबंदी करने की फिराक में पत्रकारों के सूत्र के लिए मूत्र शब्द का इस्तेमाल कर दिया। कोई भी सभ्य और पढ़ा लिखा आदमी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसे देश और दुनिया के तमाम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, परहेज करेगा, करना भी नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव खुद को बिहार का भविष्य और सीएम फेस मानते हैं, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए जिस फूहड़ता के साथ शब्द का चयन किया, वो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि किसी भी नेता के लिए शोभा देने लायक कतई नहीं। अराजकता में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। इनका जन्म तो उसी गोद में हुआ है। इनकी भाषा भी मूत्र जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए जी कट क्यों नहीं गया? गलत मतदाताओं का लाभ प्रायः लगता है कि विरोधी लोगों को ही मिलते रहा है। वो अपना जमीन तलाश रहे हैं पैर के। यही सूत्र चारा घोटाला में भी आ गए थे, यही सूत्र लारा घोटाले में भी आए थे। सूत्रों के बाढ़ में कौन बहा है? लालू परिवार ही न बहे हैं। राजनीतिक पार्टियों को बड़ा विरोध है
इनके मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं और जिनके कटने से इनकी बड़ी चिंता होगी। चुनाव में हार के बाद जो ठीकरा फोड़ने वाले थे वो चुनाव आयोग पर सूत्र को मूत्र बता रहे हैं। मतलब उनका बौद्धिक स्तर ये है, संवैधानिक पद पर हैं, घोटाले का चस्पा लगा हुआ है शरीर पे, तो भाषाई रूप से लंपटाई कर रहे हैं। यादव अपने घर में भी ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार तेजस्वी को घेर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन न सिर्फ तेजस्वी के बयान के बचाव में है, बल्कि चुनाव आयोग पर करारा प्रहार भी कर रहा है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सूत्र के सवाल पर चुनाव आयोग को घेरा है। 2016 में ना 2017 में ना 2019 में कोई फॉरेन नेशनल नहीं निकला। ये सोर्सेस बेशरम है, मैं कह रहा हूँ, बेशरम है ये लोग। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, साइको हो चुके हैं। वो ना वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं। सूत्र कौन है? उत्पात मचाने के लिए, नफरत के बीज बोने के लिए किसने ड्राफ्ट देखा, किसने वेरीफाई किया? इंडो नेपाल के रिश्ते को समझने के लिए वहां का होना जरूरी है। इसका मतलब 2025 का चुनाव में यदि केंद्र सरकार जीती है तो उसका मतलब वो भी शामिल थे, तो उस समय क्यों नहीं? कंट्री के लोग, नेपाल के लोग, इधर उधर के लोग ये सब भटकाने के लिए बात कर रहे हैं। अगर ये सच है तो देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी यादव के सूत्र पर दिए गए बयान को लेकर बिहार की जनता क्या सोचती है, आम लोग क्या कहते हैं? हमने बिहार का मूड जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर ओपिनियन पोल किया है। जनता का मिजाज जानने से पहले दर्शकों को यह बता दें कि पत्रकारिता के पेशे में आखिर ये सूत्र होता क्या है। सूत्र का मतलब खबर का मजबूत स्रोत आप भी हो सकते हैं, कोई सरकारी कर्मचारी या कोई अधिकारी भी हो सकता है, किसी पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता भी सूत्र होता है। सूत्र वो होता है जो पहचान छिपाकर किसी तरह की सूचना या जानकारी हम तक मुहैया करवाता है। जिस पत्रकार का जितना बड़ा सूत्र होता है वो उतनी ही बड़ी खबरें देता है। जिसके जितने ज्यादा सूत्र होंगे उसकी खबरों पर उतनी मजबूत पकड़ होगी। सरकार और सिस्टम में उसकी पूछ परख भी ज्यादा होती है और ये एक बिल्कुल सामान्य बात है। हर सरकार में सूत्र होते हैं, हर सिस्टम में भी सूत्र होते हैं। सूत्र से जानकारी मिलने के बाद कोई भी पत्रकार हो, चाहे मैं हूं या फिर कोई और, अखबार का पत्रकार हो या फिर किसी टीवी चैनल का, सूत्र की उस जानकारी को, उस खबर को अपने स्तर पर क्रॉस चेक करता है, संबंधित विभाग से उसकी और जानकारी मांगता है। कई बार ये जानकारी मिलती है, कई बार नहीं मिलती। सूत्र की ये जानकारी कई बार सही साबित होती है, कई बार संशोधित की जाती है और कई बार ऐसा भी होता है जब सूत्र की ये जानकारी पूरी तरह सही साबित ना हो। चूंकि तेजस्वी यादव ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सवाल खड़ा किया है, अमर्यादित तरीके से तुलना की है, तो मैं आपको बिहार के संदर्भ में ही सूत्रों की कुछ सटीक खबरों के बारे में जानकारी दे देती हूं। 26 जुलाई 2017 को एबीपी न्यूज पर ही सूत्रों के हवाले से खबर चली, नीतीश कुमार लालू का साथ छोड़ने जा रहे हैं। उसी दिन कुछ देर के बाद ही नीतीश ने अपना इस्तीफा दे दिया था। बड़ी खबरों का मैं जिक्र कर रही हूं जो सूत्रों के हवाले से हमने चलाई थी। 8 अगस्त 2022 को सूत्रों के हवाले से हमने खबर दी, नीतीश कुमार सोनिया गांधी और लालू यादव के संपर्क में हैं। 9 अगस्त 2022 को एनडीए का साथ छोड़कर नीतीश महागठबंधन के साथ चले गए। 25 जनवरी 2024 को एबीपी न्यूज पर सूत्रों के हवाले से खबर चली कि नीतीश 1-2 दिन में महागठबंधन छोड़ देंगे। 28 जनवरी को बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने नई सरकार बना ली। 3 अगस्त 2013 को, थोड़ा और पहले जाते हैं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की खबर भी आरएसएस सूत्रों के हवाले से ही सबसे पहले आई थी। 40 दिन के बाद 13 सितंबर को मोदी पीएम उम्मीदवार बनाए गए। 1996 में चारा घोटाले की खबर भी सबसे पहले सूत्रों के हवाले से ही एक अंग्रेजी अखबार में छपी थी। बाद में लालू यादव को सजा हुई, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। सूत्र को मूत्र बताने वाले तेजस्वी के बयान पर
अब बिहार का मूड क्या कहता है उसके बारे में बताते हैं आपको। राज्य के अलग अलग शहरों में हमने आम लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानने की कोशिश की है। सुनिए। तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष है और उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। तेजस्वी यादव को ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे व्यक्ति को है नहीं, ये तो मैट्रिक भी पास नहीं किए, तो क्या बोलेंगे। 25 में काहे नहीं हुआ लोकसभा चुनाव के समय? हम चुनाव आयोग और भारत सरकार, बिहार सरकार सबसे पूछना चाहते हैं, कहीं उनको हार का डर है कि हार जाएंगे। बीजेपी का साजिश है और इस वेरिफिकेशन से आरजेडी का माने कि बहुत बड़ा नुकसान करेगा। बिल्कुल गलत, चुनाव आयोग जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत चीज है। ये बीजेपी का षड्यंत्र, ये सब करने का कोई तुक्के नहीं बनता है कि वोटर में गड़बड़ी है, फलना है। प्रेस जो है वो सूत्र के हवाले से अपना खबर दे सकती है, आपको सूत्र का जानकारी मीडिया नहीं देगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो सूत्र के हवाले से खबर थोड़ी देगी। अब ये निष्पक्ष संस्था नहीं रह गई है, न स्वतंत्र संस्था रह गई है, ये भाजपा की पिछलग्गू बन के चल रही है। इलेक्शन कमीशन भी जो है वो भाजपा के सारे बेकार कार्य कर रहा है। ऐसा जैसे जो है कि बिहार में इलेक्शन है तो बिहार में आपने वोटर आई कर दिया। लोगों की राय आपने सुन ली है। तेजस्वी यादव ने पत्रकारिता के धर्म पर, सिद्धांत पर और सूचना पर सवाल खड़े किए हैं। हमने आपको पक्ष, विपक्ष और बिहार की जनता तीनों की राय आप तक पहुंचा दी है। एक दर्शक के तौर पर आप क्या सोचते हैं, फैसला अब आपके ऊपर है। लेकिन बात जब पत्रकारिता की चली है तो तेजस्वी यादव का एक बयान भी आपको जरूर सुनना चाहिए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 6 जुलाई को आरजेडी अध्यक्ष के चुनाव के दौरान उन्होंने पत्रकारों को लेकर जो कुछ कहा था, एनडीए के नेता अब उसे उछाल रहे हैं। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। लालू जी का रास्ता, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था, कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, ना कोई पढ़ेगा। संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। अब बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि लालू परिवार पत्रकारों का पुराना दुश्मन रहा है। गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। बिहार बीजेपी की ओर से लालू राबड़ी राज में हुए पत्रकारों की हत्या की लिस्ट सोशल मीडिया पर साझा की गई है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह अपनी किताब कितना राज कितना काज के पेज नंबर 101 पर लालू राबड़ी राज की एक घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि अपहरणकर्ताओं को मीडिया का भी डर नहीं था। हिंदुस्तान टाइम्स के फोटोग्राफर अशोक कर्ण को 26 दिसंबर 2002 को नालंदा में उनके घर से उठा लिया गया। गुस्साई मीडिया टीम लालू प्रसाद से मिली। तमाम अखबार, मैगजीन, न्यूज चैनलों में एकजुटता दिखाते हुए राज्य में चरमराई कानून व्यवस्था का जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया। जब हंगामा जरा शांत हुआ तब लालू यादव ने कहा उसे 2 घंटे में छोड़ दिया जाएगा। कर्ण को उसी शाम रिहा कर दिया गया। रात 11 बजे वो कीचड़ से सने कपड़ों में सीएम हाउस में थे, जहां उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई थी। यह उस दौर की बात थी। आज जब सूत्र के बहाने पत्रकारिता पर सवाल उठे हैं तो पुराने पन्ने खुल रहे हैं। सूत्र और पत्रकारिता पर तेजस्वी ने जो सवाल उठाए वो मैं आपको अब तक दिखा चुकी हूं। साथ ही लालू परिवार और पत्रकारिता का रिश्ता भी आप तक पहुंचा चुकी हूं। अब आ जाते हैं उस असली खबर पर जिसको लेकर ये सूत्र सवालों के घेरे में हैं। दरअसल बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट समीक्षा का काम चल रहा है। उसी सिलसिले में एक खबर आई है कि बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के वोटरों के नाम मतदाता सूची में मिले हैं। यही खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है। बिहार में कुल मतदाता 7,79,79,844 हैं। इनमें से 4,96,00,000 लोगों के नाम 2003 की लिस्ट में शामिल हैं। बाकी बचे 2,93,00,000 वोटरों का वेरिफिकेशन होना बाकी है। इस काम में 2,25,590 कर्मचारी और वॉलंटियर शामिल हैं। 98,498 बूथों पर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। 25 जुलाई तक गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है। फॉर्म जमा होने के बाद 1 अगस्त से तमाम मतदाताओं के दावों की जांच होगी।
30 सितंबर को वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा और तब मालूम चलेगा कि कितनों का नाम कटा है, कितने लोग वोट देने के लायक हैं। इसमें कितने लोग मूल निवासी हैं, कितने घुसपैठिए हैं। लेकिन हुआ यह है कि सूत्रों के हवाले से कल ही विदेशी वोटरों के नाम लिस्ट में होने की खबर आ गई। लेकिन सवाल यह है कि ये वोटर कहां मिले हैं। हमारे संवाददाता ने पटना के एक बूथ पर जाकर इसकी पड़ताल की है। देखिए यहाँ पे सुपरवाइजर भी, अच्छा सुपरवाइजर साहब, क्या नाम है आपका? राजेश रंजन। आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी ये फॉर्म खोज के दे रहे हैं, फॉर्म निकाल के दे रहे हैं। ये बताइए, एक बात सामने आई है कि जांच में ये पता चला है कि कई ऐसे लोग हैं जो म्यांमार, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश के हैं, यहाँ रह रहे हैं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए हुए हैं। तो ये जांच कैसे किए हैं? अभी तक हम लोग का ऐसा नहीं मिला है कोई कागजात उस तरह का। अच्छा, हम लोग जो कागज से चेक किए अभी तक उस तरह का कोई कागजात नहीं मिला है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई आप लोग को भी नहीं मिला? हाँ, जिससे लगे कि ये व्यक्ति नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार का? हाँ, ऐसा कोई कागजात। अच्छा, कैसे आप लोग जांच करते हैं? कैसे चेक करते हैं कि दस्तावेज असली है या नकली, वो व्यक्ति यहाँ का है या नहीं? हम लोग का कागज दिए, उसका हम लोग कागज का अपना देखते हैं कि हाँ इंडिया का है कि नहीं। अच्छा। वही हम लोग जानते हैं। अब बाहर का रहेगा तो नहीं, उसका हम लोग नाम पता चलता है बाहर का? उस जो है कि बाहर उसमें लिखा रहता है ना कि इंडिया, जैसे हम लोग इंडिया का नागरिकता उसमें लिखा रहता है कि है, उसी का हम लोग मानते हैं। पटना के खजपुरा मिडिल स्कूल को वोटर लिस्ट समीक्षा का बूथ बनाया गया है। यहां हमारी टीम को कुछ लोग भी मिले जो वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म लेने पहुंचे थे। केस स्टडी के तौर पर हम आपको 3 लोगों के बयान सुना देते हैं। जी, कहाँ के वोटर? यहाँ खजपुरा के पास। क्या प्रॉब्लम क्या है? यहाँ फॉर्म नहीं मिल रहा है सर। अच्छा, फॉर्म नहीं मिला है? मिल कहाँ रहा है? कई दिन से बौड़ा रहे हैं, खोज रहे हैं, कब का आके अथी करेंगे, कब से भटक रहे हैं, मिल नहीं रहा है। तो ये लोग तो घर घर जाकर फॉर्म बांटे हैं। घर जाके बांटवे करते तो हम यहाँ पर आते हैं। आपको नहीं मिला है? नहीं मिला है। वैसे कई लोग के घर पे फॉर्म बांटे गए, उन लोगों ने फॉर्म को भर के और जो दस्तावेज चाहिए उसके बाद जमा किया। इतना फॉर्म रखा हुआ है तो घर पे बटाता तो यहाँ पर आता आदमी। इतना फॉर्म देखिए यहाँ पे, अभी जो नए घर पे पहुँचा है तो कैसे मिलेगा? परेशानी हो रही है? परेशानी बिल्कुल हो रही है। फॉर्म है नहीं, इन्विटेशन फॉर्म नहीं है। अच्छा, हम और भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप भी वोटर हैं क्या? जी, वोटर हैं जी। यहाँ पे क्या फॉर्म भर के जमा कर दिए हैं या फॉर्म लेने आए? फॉर्म लेने आया हूँ। फॉर्म लेने आए, घर पे नहीं मिला? मैं था नहीं एक्चुअली में। कहीं बाहर थे। वैसे बीएलओ तो घर घर जाके बांट रहे हैं, तो फॉर्म लेने आए तो फॉर्म मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, ढूंढ रहे। क्या कुछ परेशानी हो रही है? नहीं, कोई परेशानी। सब ठीक, स्मूथ चल रहा है? हाँ, स्मूथ। कैसे देखते हैं इस अभियान को? बढ़िया है सर। जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो सब हैं आपके पास? हाँ, बिल्कुल। फॉर्म नहीं मिला था? नहीं, मैं कहीं और शिफ्ट रहती हूँ। मेरा घर खजपुरा में है, पर मैं कहीं अस्थायी रूप से कहीं और रहती हूँ, इस वजह से मैं यहाँ लेने आई हूँ। घर पे गए थे ये लोग फॉर्म लेके, लेकिन आप लोग थी नहीं? मुझे जानकारी नहीं है कि घर पे गया है या नहीं गया है। कुछ अपने माँ बाप का प्रूफ दीजिए, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट। तो हमारे समय में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनती थी, या फिर हम बहुत सारी महिलाएं जो एजुकेटेड नहीं है, जो बहुत सारी ऐसी महिला हैं जो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास क्या आएगा सामान? उनके पास तो कोई प्रूफ नहीं है। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लेडीज फेस करेंगी। इस बीच चुनाव आयोग ने जो अब तक का आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक 1.59% वोटर मृत पाए गए हैं, यानी कि 1.5% से ज्यादा। 2.2% स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं। 0.73% वोटर एक से ज्यादा जगहों पर नामांकित मिले। इस तरह से 4.52% वोटरों की संख्या गणना प्रपत्र की मौजूदा प्रक्रिया में ही कम हो चुकी है, यानी 35,70,000 से ज्यादा वोटरों के नाम तो हर हाल में कटेंगे ही। फिलहाल 25 जुलाई तक ये पूरा प्रोसेस संपन्न होना है, पूरी प्रक्रिया संपन्न होनी है। उसके बाद गणना पत्रों की जांच की जाएगी, आपत्ति और दावों को देखा जाएगा, फिर फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। पारदर्शिता किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है। जनता से जुड़े मुद्दों पर अगर सीधे सवाल हैं, वोट देने या ना देने को लेकर प्रश्न है, तो चुनाव आयोग को सामने आकर पूरी स्पष्टता के साथ जवाब देना चाहिए। वोट की ताकत हमें देश के संविधान ने दी है, उसकी ताकत कहीं से भी कम ना हो, इसका प्रयास सभी को मिलकर करना होगा। अच्छा यही होगा कि सीधे जनता से रूबरू होकर हर सवाल का जवाब चुनाव आयोग की ओर से दिया जाए।